बाबा रामदेव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, राम सा पीर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना सबसे पहले की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुणिचा में भारी मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रम संवत 1409 को उड़ू कश्मीर बाड़मेर में बाबा का जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे और गुरु का नाम बालीनाथ था और इनके प्यारे से घोड़े का नाम लालीरा असवार था। जन्म कथा। एक बार अनंगपाल तीर्थ यात्रा को निकलते समय पृथ्वीराज चौहान को राजगाह सौंप गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें पुनः राज्य सौंपने से इनकार कर दिया। अरंगपाल और उनके समर्थक दुखी होकर जैसलमेर की शिव तहसील में बस गए। इन्हीं अनंगपाल के वंशजों में अजमल और मेणादे थे। निसंतान अजमल दंपति श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे कि उन्हें अजमल जी रास्ते में मिल गए। किसानों ने निसंतान अजमल को शकुन खराब होने की बात कहकर ताना दे डाला। दुखी अजमल जी ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में अपनी व्यथा प्रस्तुत की। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं उनके घर अवतार लेंगे। बाबा रामदेव के रूप में जन्मे श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। दलितों के मसीहा। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य करके दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव पोकरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों वे जरूरतमंदों की सेवा भी की। इसी बीच उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भी लोहा लिया। डालीबाई। बाबा रामदेव जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने डालीबाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण किया और समाज को ये संदेश दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। ये मंदिर पेड़ से करीब 3 किलोमीटर दूर हाईवे के पास बताया गया है। आखिर क्या होता है पर्चा? बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई चमत्कार दिखाए। आज भी बाबा अपनी समाधि पर साक्षात विराजमान है। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते रहते हैं। बाबा द्वारा चमत्कार दिखाने को ही पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव ने इस तरह 24 पर्चे दिए हैं, लेकिन हम आपको आज बाबा के 5 चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा राम सापीर का पहला पर्चा। भैरव नाम के एक राक्षस ने पोकरण में आतंक मचा रखा था। भैरव राक्षस का आतंक पोकरण क्षेत्र में 36 कोस तक फैला हुआ था। ये राक्षस मानव की सूंघ सूंघ कर उसका वध कर देता था। बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से ये राक्षस डरता तो था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धूणे में गुदड़ी में छुपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी रामदेव जी को देखकर वे अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास अपनी गुफा में जा घुसा। वही रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में बाबा की आज्ञा अनुसार वे मारवाड़ छोड़कर चला गया था। बाबा का दूसरा पर्चा। कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणिचा आने लगे थे। ये बात रुणिचा और आसपास के गांव के मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई साजिशें की। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल हुए, तब उन्होंने ये बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक कि वे मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और फिर उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तो वे 5 पीर भी
बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ दिनों में वे पीर मक्का से चलकर रुणीचा के रास्ते पर जा पहुंचे। रास्ते में बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात हुई। पांचों पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा कि ये जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही तो रुणीचा है। क्या मैं आपके रुणीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन पांचों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पीराई देखनी है। जब रामदेव जी बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? पांचों पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि साधारण सा दिखाई देने वाला ये व्यक्ति पीर हो ही नहीं सकता। रामदेव जी ने उनकी आवभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब पांचों पीरों के भोजन हेतु जाजम बिछाई गई, तकिए लगाए गए, पंखे लगाए गए और सेवा सत्कार के सभी सामान सजाए गए, तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए हैं। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरों के कटोरों में नहीं। ये हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? आप यदि मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया। इस चमत्कार से वे पीर सकते में आ गए। जब पीरों ने पांचों कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंबा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितनी दूर है। ये कटोरे तो हम मक्का में ही छोड़कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आ गए? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। पांचों पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी रामा पीर कहलाए। बाबा का तीसरा पर्चा। एक बार रानी नेतलदे ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रखना है। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से ही वे पुत्र बोल उठा। इस तरह उस गर्भ के शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। रामदेवरा से करीब 25 किलोमीटर दूर ही उनके पुत्र के नाम से सादा गांव बसा हुआ है। बाबा का चौथा चमत्कार। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वे रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनोती के 9 माह पश्चात उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वे बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन और संपत्ति लेकर रुणीचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ ये कहकर हो लिया कि वह भी रुणीचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी दूर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊंट को बैठाने के लिए कहा और उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली। जाते जाते वे सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और एक ही क्षण में दल्लाजी जीवित हो गया। बाबा का ये चमत्कार देखकर दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुख में जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दल्लाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि ये बाबा की माया थी। बाबा का 5वां पर्चा। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणीचा में बाबा के दर्शन के लिए निकला था। सभी पैदल चलकर रुणीचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण अंधे साधु के साथ
सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। लेकिन आधी रात को जागकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वे एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना और कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से पसीज उठे और वे तुरंत ही उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वही रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं पर ही उस साधु ने समाधि भी ली थी। रुणीचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की समाधियां भी स्थित है। मंदिर परिसर में बाबा की मुंह बोली बहन डालीबाई की समाधि, डालीबाई का कंगन एवं राम झरोका भी स्थित है। बाबा ने यहाँ जिंदा ही समाधि ले ली थी। संवत 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया तथा सब ने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का तन मन व श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रति वर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली। जय श्री रामदेव जी महाराज की जय। रुणीचा धाम की हे प्रभु सभी भक्तों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। दोस्तों वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लू प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब भी कर लो ना यार, सब कुछ फ्री है।